Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद उकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज हम टेम्परेचर कंट्रोलर के सेकंड टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज हम देखेंगे कि REX CT401B के अंदर हम जो पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली मैं इसकी थोड़ा सा इसके मैनुअल पे पहले रोशनी डाल लेता हूँ। ये देखें जी, ये इसका मैनुअल है। इसके अंदर बेसिकली इसके तीन तरह के मोड हैं। ये फर्स्ट पैरामीटर मोड है, ये सेकंड पैरामीटर मोड है और ये थर्ड पैरामीटर मोड है। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट जो पैरामीटर्स मोड है इसको देख लेंगे कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या क्या करते हैं और इसमें किस तरह से एंटर किया जाता है। तो नॉर्मली हमारी जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर से कोई हीटर की आउटपुट या कोई भी आउटपुट जो है जिसे टेम्परेचर ऑन ऑफ होता है उसको हम इस कंट्रोलर के थ्रू ऑन ऑफ करवाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है कि हमने पैरामीटर्स में एंटर कैसे होना है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड सेट 5 सेकंड टू एंटर फर्स्ट पैरामीटर्स ग्रुप। तो हम 5 सेकंड के लिए सेट का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। ये देखें जी, आपके सामने करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो ये फर्स्ट मोड के अंदर एंटर हो चुका है। अब अगर मैं मैनुअल की बात करूं तो फर्स्ट मोड के अंदर जो कोड आ रहा है AL अलार्म वैल्यू, तो हमारे कंट्रोलर पे भी AL आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अगेन सेट प्रेस करेंगे तो ये सेकंड पैरामीटर में चला जाएगा। ये PB है। PB जो है ये एरर करेक्शन लिखा हुआ है। एरर करेक्शन का मतलब क्या होता है? एरर करेक्शन जो है ये बेसिकली हमारा जो डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर शो हो रहा होता है उसकी कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि अगर मैं PB के अंदर कुछ एडिशन करता हूँ, सपोज दैट 0 है तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ 4 ऐड कर देता हूँ। 4 ऐड करके इसको मैं सेट कर देता हूँ, तो मेरी जो प्रोसेस वैल्यू है उसके अंदर 4 की एडिशन हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, पहले 21 थी, अब ये 25 हो चुकी है। अब मैं अगेन इसको 0 करता हूँ तो ये देखिए कि दोबारा सेट किया हमने इसको। PB को मैं इसको करूँगा दोबारा -0 कर देता हूँ। ये 0 कर दिया, सेट किया, दोबारा सेट को प्रेस करेंगे तो ये पैरामीटर से बाहर चला जाएगा। तो ये देखें अगेन टेम्परेचर 21 हो चुका है। यानी हमारी डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोसेस वैल्यू आ रही है, अगर इस प्रोसेस वैल्यू में हमारा जो रियल प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है तो एरर करेक्शन के पैरामीटर के अंदर हम वैल्यू को प्लस या माइनस करके जो प्रोसेस वैल्यू का टेम्परेचर है वो हम डिस्प्ले पे सेम दिखा सकते हैं। तो ये है जी एरर करेक्शन का पैरामीटर। नेक्स्ट हमारे पास 3 चीज़ें हैं जी, PID, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर 2 तरह के मोड होते हैं, एक PID मोड होता है और दूसरा ऑन ऑफ मोड होता है। तो नॉर्मली जो है हम ऑन ऑफ मोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा यूज़ इसका ही है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी ऑन ऑफ मोड के रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि इसको ऑन ऑफ मोड पे कैसे सेट करना है। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की बात करूँ तो आपको PID पे वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। यानी प्रपोर्शन के ऊपर P की वैल्यू सेट 50 है, I की 189 है, D की 47 है। तो हमने चूँकि इसे ऑन ऑफ मोड में चलाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P की वैल्यू 0 कर देंगे। ये हमें कहाँ से पता चला? ये इसके पैरामीटर के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। ये देखें जी, वो कह रहा है कि P = 0 इज़ फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल। यानी अगर हमने ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना है तो P की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं जी 0। ये मैंने ऑलरेडी वैसे की हुई है लेकिन आपको दिखा देता हूँ। प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए। ये देखिए जी, P की वैल्यू हमने 0 की हुई है। अगर इसको हम 0 से 1 2 या डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये ऑन ऑफ मोड में नहीं चलेगा। इसी तरह I जो है, I की वैल्यू भी हमें 0 करनी पड़ेगी। ये जो I है इसकी वैल्यू पे हमें 0 करनी पड़ेगी। ये भी मैंने मैनुअल के अंदर कर रखी है, कंट्रोलर के अंदर, सॉरी। ये देखें जी, I की वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट है D के ऊपर मैंने 2 सेट किया हुआ है। अब D जो है, D पे 2 सेट करने की क्या वजह है? D बेसिकली डिफरेंशियल है और जब हम इसको ऑन ऑफ मोड के अंदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये टेम्परेचर के डेल्टा के लिए यूज़ होगा। जब हम इसको 2 सेट कर देंगे तो 2 का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर हमने सेट किया है उसको जब ये मीट करेगी प्रोसेस वैल्यू और अगेन उससे 2 डिग्री नीचे आएगी तो हमारा हीटर जो है वो अगेन ऑन हो जाएगा। यानी टेम्परेचर डिफरेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर D कंसिडर होगी। इस तरह नेक्स्ट ऑटो ट्यूनिंग का पैरामीटर है। और फिर हमने जब पैरामीटर 2 के अंदर जाना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो LCY ये जो नज़र आ रहा है लॉक का पैरामीटर, इसको हम 19 करेंगे। 19 करेंगे तो ये पैरामीटर सेटिंग 2 के अंदर चला जाएगा। तो हम फिजिकली आपको करके दिखाते हैं जी।
सेट का बटन प्रेस करेंगे, PID देखें 2 किया हुआ है हमने, ये देखें जी 2 है, इसको हम 19 करेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी 5 6 7 8 9 10 11 13 16 17 18 19। जैसे ही 19 करके इसको हम सेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये पैरामीटर ग्रुप 2 जो है उसके पहला पैरामीटर इनपुट स्पेक्स IP में चला गया। अच्छा, ये IP जो है ये क्या है? ये इनपुट स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी इसमें आपको इसका कोड नज़र आ रहा होगा PE का मतलब है कि आपने इसकी इनपुट साइड पे जो सेंसर है ये वाला, ये सेंसर आपने कौन सा लगाया है। हमने चूँकि PT100 लगाया इसलिए हमने इसको PE सेट किया हुआ है। अगर हमें यहाँ पे थर्मोकपल लगाने की ज़रूरत है तो फिर हम क्या करेंगे, थर्मोकपल के लिए ये थर्मोकपल के लिए सैम्पल यूज़ होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी इसके ऊपर है। ये देखें ज़रा, बाय डिफ़ॉल्ट भी ये सैम्पल जो है ये थर्मोकपल पे ही सेट है। अगर आपने थर्मोकपल पे लगाना है तो इस सैम्पल को सेट करेंगे, और अगर PT100 पे लगाना है तो ऑलरेडी मैंने PT100 सेट किया हुआ है। ये देखें ये PT100, क्योंकि मेरे पास आउटपुट पे PT100 लगा हुआ है, इनपुट पे सॉरी। उसके बाद आउटपुट मोड आ गया। इसी तरह अलार्म मोड है, हिस्टेरिसिस अलार्म है, ये फर्दर इसकी अलार्म्स की सेटिंग है जो कि हमें इस प्रोसेस के अंदर ज़रूरत नहीं है। ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग है जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, यानी इसकी सेटिंग कैसे करनी है, टेम्परेचर का डेल्टा कैसे मेंटेन करना है। इसी तरह अगर हमें थर्ड जो पैरामीटर ग्रुप है ये वाला, इसके अंदर अगर हमने जाना है तो हम LCK के अंदर 199 सेट करेंगे तो ये थर्ड पैरामीटर ग्रुप के अंदर चला जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिस आपको करके दिखा देते हैं। इसको प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, ये फर्स्ट पैरामीटर ग्रुप में चला गया। उसके बाद LC में हम जाके 199 सेट करेंगे। ये मैं ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ, इसको हम कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो ये बड़ी स्पीड से आप जाना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी ये 199 है, इसको जैसे हम सेट करेंगे तो ये देखें जी पहला जो हमारा पॉइंट है DIP, ये डेसिमल पॉइंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह टाइम डिस्प्ले मोड के लिए है, टाइम आउटपुट मेंटेन टाइम है, ठीक है, कितनी देर के लिए हमारी जो टाइमर की आउटपुट है वो मेंटेन रहे। इसी तरह रीसेट लॉजिक है, ये सारी इसी तरह फर्दर जो चीज़ें हैं। ये टेम्परेचर का यूनिट है, ठीक है जी, और लोअर लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट है, डिजिटल फ़िल्टर है। ये चीज़ें एज़ पर नीड हैं जो हमें कभी सेट करने की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कंट्रोलर को हमने एक बेसिक वैल्यू ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर की इनपुट करेक्शन के लिए और टेम्परेचर का डेल्टा सेट करने के लिए इस्तेमाल करना, तो वो मैंने सेटिंग्स ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो आप किसी भी चलते हुए प्रोसेस के ऊपर अब इन सेटिंग्स को यूज़ करते हुए अपना जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो इस्तेमाल करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो होपफुली आज के लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारे दिए हुए ईमेल पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रखिएगा दुआओं में याद और रखिएगा अपने चैनल का भी ख्याल।